नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। हमारी टीम आज एक बार फिर से सहरसा विधानसभा में है और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार और किसकी बनेगी फिर से बिहार में सरकार। इसी क्रम में सहरसा विधानसभा से आरजेडी के युवा प्रधान महासचिव हमारे साथ हैं पवन शर्मा जी। इनसे जानते हैं कि सहरसा विधानसभा में क्या समीकरण बनता हुआ दिख रहा है। जिस प्रकार से पिछले बार यहाँ पे मांग उठी थी कि शर्मा जी को टिकट दिया जाए, शर्मा बिरादरी से टिकट दिया जाए, और इस बार भी क्षेत्र में यही मांग उठ रही है कि आरजेडी से शर्मा बिरादरी को अगर टिकट मिलता है तो आरजेडी पहले से ज़्यादा मजबूत होगी। इसी क्रम में क्या स्थिति चल रहा है, क्या क्या इन्होंने काम किया है, क्षेत्र की स्थिति क्या है, इस संबंध में हम आपको रूबरू कराते हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मोबाइल न्यूज़ 24 में। आप बताएं, जिस प्रकार से कई बार से, जैसे एक बार आपके यादव जी आरजेडी से यहाँ पे अरुण यादव जी एमएलए थे, उसके बाद पिछले बार यहाँ पे लवली आनंद को टिकट दिया गया और एमएलए बीजेपी के खाते में एमएलए का सीट चला गया। आपको क्या लग रहा है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सहरसा की जनता किस ओर रुख करने वाली है? सबसे पहले मैं युवा राजद सहरसा की ओर से आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। रही बात विधानसभा चुनाव की, तो 2015 में सही में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार माननीय विधायक सदर के अरुण बाबू चुनाव लड़े थे आरजेडी के सिंबल पर, और हमारा गठबंधन था राष्ट्रीय जनता दल। महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार जी थे, इसलिए नीतीश कुमार जी के वोट से ही हमारे पार्टी के विधायक माननीय अरुण बाबू चुनाव जीते थे। मैं ख़ास तौर पर कहना चाहता कि मेरे समाज का जो जनसंख्या सहरसा विधानसभा में है, सेकेंड लार्जेस्ट वोटर हम जातीय आधार पर सहरसा विधानसभा में है। मधेपुरा लोकसभा में भी सेकेंड लार्जेस्ट वोटर मेरे समाज का लोग है। अगला 2020 में जब हमारे समाज को मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर विधानसभा से चंद्रराज जी को टिकट दिया गया राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, और बनवनखी में उपेंद्र शर्मा जी को, तो इसके उपरांत हम लोगों का जात का वोट बैंक डायरेक्ट जदयू और भाजपा की ओर चलता था पहले भी, और इस बार हम लोगों का आरक्षण छीना गया है। इसके वजह से हमारे समाज का वोट महागठबंधन की ओर, और इंजीनियर आईपी गुप्ता के नेतृत्व में एक ठो पार्टी का गठन हुआ है, इंडियन इनकलाब पार्टी। तो यह मेरे जात का पार्टी है और मेरे समाज का लोग अब किधर मूव करेंगे, क्योंकि हमारे समाज का पार्टी बन चुका है। अगर लगता है कि हमारे शर्मा समाज को सहरसा विधानसभा से टिकट दिया जाए तो लगभग 50,000 वोट की तादाद से राष्ट्रीय जनता दल की जीत होगी। महिषी विधानसभा में भी राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार, गठबंधन का उम्मीदवार जीतेंगे। सोनबरसा विधानसभा में भी गठबंधन का उम्मीदवार जीतेंगे, और बख्तियारपुर विधानसभा में हमारा सेटिंग विधायक राजा परिवार के यूसुफ सलाउद्दीन साहब हैं, और उनको भी वहाँ से टिकट मिलता है तो हमारे स्वजाति का लोग भी मदद करेंगे, और चारों विधानसभा सहरसा में हम लोग जीतेंगे महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की ओर से। इसलिए शर्मा और तांती ततमा समाज, पान समाज को अगर राष्ट्रीय जनता दल अपना सिंबल पर चुनाव लड़ाती है तो कम से कम 50,000 वोट से सहरसा विधानसभा लीडिंग होगा। और मैं आपको बता देना चाहता कि सहरसा विधानसभा आज तक हम लोगों को इतना तादाद के आधार पर आज तक टिकट नहीं मिला है। कोसी की धरती पर हमारे राष्ट्रीय जनता दल ने 2 टिकट 2020 के चुनाव में दिया था। एक कैंडिडेट हम लोगों का उपेंद्र शर्मा जी बनवनखी से चुनाव हार गए, और मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर विधानसभा से हमारे चंद्रराज चौपाल जी अभी भाई हैं, और चौपाल जी अनुसूचित जाति हैं अभी भी। हम लोगों का अनुसूचित जाति का दर्जा सुप्रीम कोर्ट के मार्फत छीना गया है, सरकार के मार्फत छीना गया है, इसलिए हमारा जात राष्ट्रीय जनता दल की ओर भी झुकाव है। हो सकता है हमारे आईपी गुप्ता जी का समझौता महागठबंधन की ओर हो जाए तो पूरे बिहार का पान समाज, 80 लाख तांती ततमा पान समाज राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की ओर जाएगी, और बिहार में तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। युवा को रोजगार, आप जान रहे हैं कि भली भांति माई बहन मान योजना के तहत हर एक घर के महिला को, गरीब महिला को 25,000 रुपया पर मंथ देने की बात हमारे आदरणीय नेता, बिहार के भविष्य नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किया। 1200 का गैस सिलेंडर
500 में देने का काम घोषणा उन्होंने किया। 400 रुपया वृद्धावस्था पेंशन उनको उन्होंने 1500 रुपया देने का घोषणा किया। युवाओं को रोजगार देने की बात की। लोग कहा करते हैं कि तेजस्वी जी क्या काम करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता आपके चैनल के माध्यम से कि तेजस्वी जी क्या काम करते हैं। 17 महीना के कार्यकाल में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिया गया। 3.5 लाख सरकारी नौकरी दिया गया और 2 लाख का प्रस्ताव भेजा था जिनको मुख्यमंत्री ने रोक दिया और मानदेय आशा बहनों की मानदेय बढ़ाया गया तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। अगर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आपको देखना है तो सहरसा सदर अस्पताल को देख लीजिए, जहां कुत्ता भूखा करते थे, बेड पर कुत्ता सोया करते थे, अभी देखिए मॉडलिंग किया गया है। और तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री थे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी थे, तो उनके नेतृत्व में सहरसा सदर अस्पताल को आप कम से कम जाके देख लीजिएगा तेजस्वी यादव जी का काम क्या है। मैं आपको बता देना चाहता कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि कहते हैं कि हम काम करते हैं, तो इतना दिन मुख्यमंत्री जी कहाँ गए थे, जबकि 20 साल होने को जा रहा है। 2025 में 25 खत्म होगा और 20 साल का कार्यकाल तेजस्वी जी, नीतीश जी और भाजपा के नेतृत्व में होगा बिहार में। और तेजस्वी जी 17 महीना के कार्यकाल में इतना कैंप लगा के गांधी मैदान में युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया, आज तक बिहार का इतिहास नहीं है। बिहार के इतिहास में पहली बार कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में गांधी मैदान में कैंप लगा था और दूसरा कर्पूरी ठाकुर बिहार में पैदा हुआ है जिनका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनके नेतृत्व में कैंप लगा के बांटा गया है नौकरी। मैं आपके चैनल के मार्फत तमाम बिहार के लोगों को कहना चाहता कि जब आपको इतना जान लीजिए परिवर्तन होती है तो विकास होती है, इसलिए परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन कीजिए। युवा के हाथ में बिहार का बागडोर दीजिए और बिहार का विकास देखिए कैसे होता है। क्योंकि बिल्कुल लोग परिवर्तन चाह रहे हैं और युवा के हाथ में सरकार देने की बात कही जा रही है। तेजस्वी यादव के बारे में हर जगह बात चल रहा है कि उन्होंने जहाँ भी जाके अभी कार्यकर्ता सम्मान यात्रा में जहाँ भी जाके उन्होंने मुलाकात किया, वहाँ काफ़ी उनको समर्थन मिला है। और जिस प्रकार से पान समाज का समर्थन आरजेडी के साथ जाता हुआ दिख रहा है, इससे कहीं ना कहीं सहरसा विधानसभा का रुख बदल सकता है अगर शर्मा पान समाज के लोग आरजेडी के साथ जुड़ जाए। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी और महागठबंधन अलग चुनाव लड़ा था और एनडीए नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। ऐसे में यहाँ का जो रिज़ल्ट आया था, बीजेपी इस सीट से जीत के गई थी। हालांकि इस क्षेत्र में विकास जरूर हुआ है, सड़कें पहले से अच्छी हो गई है, परंतु सड़कें बनने से सिर्फ काम नहीं हो जाएगा। लोगों का पलायन जारी है, रोज़गार नहीं है, नौकरी नहीं है। लोग यहाँ से नौकरी के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों में जाके रोज़गार तलाश करने के लिए जाते हैं। अगर यहीं पे उन्हें काम धंधा मिले, छोटे छोटे रोज़गार मिल जाए, तो यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपके चैनल को भी धन्यवाद मेरी ओर से। ठीक, एक लाइन में आप सब कुछ बोल दिए रट्टा लगा के। और चीज़ हम तो बहुत चीज़ हम बोल सकते हैं, बहुत चीज़ बोलने के लिए अभी बना लेना चाहिए आपको।